अगर आपको लव स्टोरीज पसंद है तो ये है मेरे रिकमेंडेशन 7 ऐसे हिंदी नॉवेल्स के जो प्यार के साथ अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1 सेक्रीफाइस और नॉवेल है गुनाहों का देवता। इलाहाबाद की गलियां, चंदर की दुविधा और सुधा का अटूट विश्वास। क्या प्रेम का मतलब सिर्फ इसे पाना या इसे किसी पवित्रता की कसौटी पर परखना है? धर्मवीर भारती का यह उपन्यास एक ऐसे दर्द की इबादत करता है जो सीधे रूह तक पहुंचती है। अगर आपने इस नॉवेल को नहीं पढ़ा तो आपने प्यार में त्याग को नहीं समझा। नंबर 2 रेजिलियंस और नॉवेल गोदान। प्रेम सिर्फ पार की बेंचों और महंगे तोहफों तक सीमित नहीं है। होरी और धनिया का प्यार संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बन जाता है। प्रेमचंद हमें ये सिखाते हैं कि अभाव में रहकर भी एक दूसरे से रोटी बांटना और एक दूसरे का साथ मरते दम तक देना ही प्रेम का सच्चा प्रदर्शन है। यह गृहस्थ जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर है। नंबर 3 द अनकन्वेंशनल बॉन्ड और नॉवेल है पिंजर। विभाजन की त्रासदी, नफरत का माहौल और पूरों का अपहरण, इन्हीं अंधेरों के बीच अमृता प्रीतम ने मानवीय संवेदना की एक बड़ी अच्छी तस्वीर रची है। अमृता प्रीतम उस प्रेम की बात करती है जो मजहबों और सरहदों से भरा है, जहां नफरत हार जाती है और इंसानियत की जीत होती है। नंबर 4 अनफुलफिल्ड लव और नॉवेल है 55 खंबे लाल दीवारें। जब अपनों की जिम्मेदारियां आपके और आपके सपने के बीच में एक दीवार बन जाए तो आप क्या करेंगे? उषा प्रेमवदा का यह उपन्यास सुषमा के अधूरेपन की कहानी है। ये उस स्वप्न की कहानी है जो हॉस्टल के दीवारों के बीच में कहीं दम तोड़ देती है। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने अपने प्रेम से, अपने सपनों से अधिक अपने कर्तव्यों को महत्व दिया। नंबर 5 द फिलोसफिकल लव और नॉवेल है चित्रलेखा। क्या प्रेम सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है या आत्मा की मुक्ति का द्वार? भगवती चरण वर्मा इस उपन्यास में हमें पाप और पुण्य के बीच में झूलते हुए एक दार्शनिक सफर पर ले चलते हैं। यहाँ प्रेम कोई बंधन नहीं बल्कि खुद को ढूंढने का एक जरिया है। यह एक ऐसा इश्क है जो दर्शन बन जाता है। नंबर 6 द अर्दी लव और उपन्यास है मैला आंचल। मिट्टी की सौंधी खुशबू और बिहार के ग्रामीण अंचल के बीच पनपता एक कोमल एहसास। फणीश्वरनाथ रेणु की कलम से डॉक्टर प्रशांत और कमली के बीच का प्रेम वैसा ही है जैसे एक बंजर धरती पर पहली बारिश। ये सीधा है, सच्चा है और जमीन से जुड़ा है। नंबर 7 द मॉडर्न रियलिज्म और नॉवेल है सारा आकाश। एक ही घर, एक ही कमरा, लेकिन फिर भी अजनबियों जैसा सन्नाटा। राजेंद्र यादव का सारा आकाश शादी के शुरुआती दिनों में एक ऐसे तनाव को एक्सप्लोर करता है जो धीरे धीरे समझ और साझेदारी में बदल जाता है। वह प्रेम की कोई काल्पनिक कहानी नहीं दिखाते बल्कि समाज का एक कड़वा लेकिन बहुत ही जरूरी सच दिखाते हैं। इन 7 किताबों में प्रेम के अलग अलग रंगों को एक्सप्लोर किया गया है। आपका फेवरेट थीम क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।